हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। मैं विष्णुदत्त शर्मा एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के एग्जाम क्रैकर पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, जो हमने आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए 1000 बेस्ट जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की है, उसका पार्ट 7 लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, देखिए, इस चैनल के माध्यम से मैं आपके लिए रेगुलरली वीडियो लेक्चर्स लेकर आ रहा हूं। और फ्रेंड्स, अगर आपने इससे पहले के पार्ट की वीडियो नहीं देखी है अब तक, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिए। और उनका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा, आप वहां से भी वो आसानी से देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, जो ये मैं क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ आपके लिए, ये बहुत ही अच्छे लेवल के और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम है उसमें इनके आने की संभावना बहुत अधिक है। और फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, और उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज की वीडियो, आज के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा गया है भारत का सबसे जो ज़्यादा रेशम को उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, किस राज्य में सबसे ज़्यादा रेशम सिल्क होती है। तो ये है कर्नाटक राज्य। जो कर्नाटक राज्य है उसमें जो एशिया की सबसे बड़ी सिल्क कोकून की मार्केट स्थित है। ओके, याद रखेंगे, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट। नेक्स्ट, गोएचला पास इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा गया जो गोएचला नाम का दर्रा है, पास है, वो कौन से राज्य में है भारत के। तो ये है सिक्किम में। और इसकी हाइट है, ये एक हाइट पे एक माउंटेन पास है ये, जो कि पहाड़ियों में है, पर्वत श्रेणियों में है। इसकी हाइट है जहाँ पर ये है वो है 4940 मीटर या फिर 16207 फीट। और जो नाथुला पास, नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा है वो भी सिक्किम में है, ये भी हम याद रखेंगे। नेम ऑफ द इम्पोर्टेंट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज। पूछा गया है एक बहुत ही प्रमुख नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का नाम बताइए। तो ये है राइजोबियम बैक्टीरिया। और जो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, ये जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3, उसमें बदलते हैं। प्रेजेंट MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड इज। पूछा गया जो अभी वर्तमान में जो मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं CMPDIL, इसके वो कौन है, उनका नाम बताइए। तो ये है शेखर सरन। ओके। और जो ये CMPDIL है, ये एक कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडायरी यानी सहायक कंपनी है। और इसको 1975 में स्थापित किया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है वो रांची, झारखंड में है। संगीत कलानिधि अवार्ड 2019 वन बाई। पूछा गया जो संगीत कलानिधि पुरस्कार है 2019 का, वो किनके द्वारा जीता गया, उसके विनर कौन है। तो ये याद रखेंगे नाम, S सौम्या जी। और ये एक काफ़ी नोटेड कार्नेटिक वोकलिस्ट होती हैं, गायिका। कार्नेटिक की जो कर्नाटक एरिया की ये काफ़ी प्रसिद्ध गायिका है। और जो ये अवार्ड, संगीत कलानिधि अवार्ड है, ये दिया जाता है मद्रास म्यूजिक अकेडमी के द्वारा। फुल फॉर्म ऑफ SPM इज। जो SPM एक टर्म है, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो ये याद रखेंगे हम, स्कैनिंग प्रोब माइक्रोस्कोप, यानी अवलोकन जांच सूक्ष्मदर्शी। और जो ये SPM यूज होता है, ये होता है यूज जो इमेजेस होती है नैनो स्केल सरफेसेज की, यानी बहुत सी जो नैनो बिल्कुल छोटे, बिल्कुल माइनर सरफेसेज या स्ट्रक्चर होती है, जैसे एटम होता है, अणु होता है हमारा परमाणु, उसकी इमेजेस को ये लेने के काम आता है SPM। नेम ऑफ फर्स्ट डिजिटल स्टेट ऑफ इंडिया। पूछा गया जो भारत का सबसे पहला डिजिटल राज्य है वो कौन सा है। तो यह है केरल राज्य है। प्रेजेंट CEO ऑफ फ्लिपकार्ट कंपनीज। जो फ्लिपकार्ट नाम की कंपनी है उसके अभी वर्तमान में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, वो कौन है। तो ये है कल्याण कृष्णामूर्ति। और जो फ्लिपकार्ट कंपनी है उसके फाउंडर यानी जो संस्थापक थे, उनका नाम है सचिन बंसल जी। और अभी जो फ्लिपकार्ट कंपनी है वो वॉलमार्ट के अंडर में है, यानी इसकी जो पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट की अभी, वो वॉलमार्ट है। नंबर ऑफ बोन्स इन अडल्ट ह्यूमन बॉडीज। पूछा गया है जो वयस्क जो अडल्ट वुमेन है, यानी
वयस्क मानव है उसके शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो ये होती हैं 206 हड्डियाँ। और अगर बेबी में पूछा जाए तो होती हैं 300 यानी 300 हड्डियाँ। और जो बॉडी की हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो बोन होती है, हड्डी होती है, वो उसका नाम होता है फीमर। ओके, नाम याद करेंगे फीमर, ये कई बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन। फीमर होती है जो हमारी जांग में होती है ये हड्डी। विच गैस वी रिलीज वाइल ब्रीदिंग, जब हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस हम बाहर छोड़ते हैं? रिलीज पूछा गया है, तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जिसका फॉर्मूला है CO2। और अगर इनटेक पूछा जाए, जो हम सांस लेते टाइम अंदर गैस कौन सी लेते हैं, वो होती है ऑक्सीजन गैस। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है यानी वायुमंडल है, उसमें 78-78% नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो 0.5% है। विच गैस इज नोन एज लाफिंग गैस, किस गैस को लाफिंग गैस यानी हरास या हास्य गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को बोलते हैं हम ये? तो ये बोलते हैं हम नाइट्रस ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला है N2O। और ये गैस क्या करती है, हमारी बॉडी का जो रिएक्शन करने का टाइम होता है उसको काफ़ी स्लो कर देती है, काफ़ी धीमा कर देती है। और इसलिए इसका यूज किया जाता है ट्रीट पेन, यानी हमारे शरीर में दर्द होता है तो उसके इलाज के लिए हम यूज करते हैं ये गैस। लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया इज ऑन विच रिवर, पूछा गया जो भारत का सबसे लंबा पुल है वो कौन सी नदी पर बना गया है? तो ये याद रखेंगे, ये है लोहित रिवर और ये असम में है। और इसको भूपेन हजारिका सेतु बोला जाता है, इस पुल का नाम है ये। और इसको जो 2017 में ओपन किया गया, इसको खोल दिया गया था, स्टार्ट हुआ था ये। मैक्सिमम मिलेट यानी बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज, जो सबसे ज़्यादा बाजरे का उत्पादन करता है भारत में वो कौन सा राज्य है? तो यह है राजस्थान। और दूसरे स्थान पे बाजरा है जो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद तीसरे नंबर पे गुजरात में। फर्स्ट टाइम चॉकलेट वाज मेड बाई, पूछा गया सबसे पहली बार जो चॉकलेट बनाई गई थी वो किसने बनाई थी? तो ये नाम याद रखेंगे, हरनान कोर्टेस। हरनान कोर्टेस ने सबसे पहली बार चॉकलेट बनाई थी। नेम ऑफ द करंट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इज, पूछा गया जो वर्तमान में हाल ही में अभी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनका क्या नाम है? तो वो है आरिफ अलवी जी। और अगर ये पूछा जाए पाकिस्तान के पहले प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति कौन थे, तो ये थे इस्कंदर मिर्ज़ा। और अभी PM जो प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है इमरान खान। और पहले प्रधानमंत्री पाकिस्तान के लियाकत अली खान थे। मोस्ट पॉइजनस फिश इन द वर्ल्ड इज, पूछा गया पूरे विश्व में सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो ये नाम याद रखेंगे, पफर फिश होती हैं, जो पफर नाम की मछलियाँ वो सबसे जहरीली होती हैं। नेम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु होस्टेड द ट्राइकलर मैक्सिमम टाइम्स, पूछा गया है भारत के ऐसे प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने जो हमारा ट्राइकलर यानी जो तिरंगा झंडा है उसको सबसे ज़्यादा बार होस्ट किया, फहराया था। होस्ट करना फहराना होता है। तो ये थे हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। टू किल ए मॉकिंग बर्ड बुक इज रिटन बाई, एक बुक का नाम है टू किल ए मॉकिंग बर्ड। ये किनके द्वारा लिखी गई? तो याद रखेंगे ली हार्पर, जो इस बुक के लेखक हैं वो है ली हार्पर जी। न्यू दिल्ली नेम ऑफ दिल्ली सल्तनत ओनली वुमेन रूरल इज, जो दिल्ली सल्तनत थी हमारी उसकी सबसे पहली और केवल एक ही वुमेन महिला रूलर हुई है, शासक हुई है, उनका नाम पूछा गया है। तो ये थी रजिया सुल्तान, और ये पहली मुस्लिम रूलर भी थी, मुस्लिम शासक थी जिन्होंने जो राजगद्दी पे बैठी थी। और इनका जो रूल था, शासन था, वो 1230 से 1240 ये 1200 प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 1236 से 40 आएगा। 1236 से 40 के बीच इन्होंने शासन किया और इनकी मृत्यु हुई थी 1240 में कैथल नामक स्थान पर, जो कि हरियाणा में है। गोल्डन रॉक टेम्पल, जिसका दूसरा नाम है क्याइक्तियो पगोडा, इज इन विच कंट्री, जो गोल्डन रॉक टेम्पल या फिर क्याइक्तियो पगोडा है वो कौन से देश में है? तो ये है म्यांमार, और ये बुद्धिस्ट टेम्पल, एक बौद्ध धर्म का मंदिर है। 2020 ऑस्ट्रेलियन ओपन मैन सिंगल्स कैटेगरी विनर इज,
जो 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन का जो टूर्नामेंट हुआ उसमें जो पुरुषों के एकल वर्ग में जो विजेता घोषित हुए वो कौन थे? तो ये थे नोवाक जोकोविक जी। और अगर वुमेन सिंगल्स यानी महिलाओं की एकल कैटेगरी में पूछे जाए तो ये थी सोफिया केनिन, ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, जो विश्व विरासत दिवस होता है वो कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। और अभी जो 2020 का जो थीम है इस दिन का वो भी याद रखेंगे। थीम बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड हेरिटेज, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी साझी संस्कृति, साझी विरासत और साझी जिम्मेदारी। दीपा कर्माकर बिलोंग्स टू विच गेम, जो दीपा कर्माकर हैं एक प्लेयर हैं, वो कौन से गेम, कौन सा खेल खेलती हैं, वो किस खेल से संबंधित है? तो ये जिम्नास्टिक के खेल से संबंधित है और ये त्रिपुरा राज्य से है। ओके। और ये पहली जो भारतीय जिम्नास्ट बनी थी जिन्होंने 2014 के कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेलों में ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीता था। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ बॉलीवुड वाज, पूछा गया है जो बॉलीवुड है हमारा, हिंदी फिल्म सिनेमा है, उसकी सबसे बड़ी जो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड लेडी थी वो कौन थी? तो ये थी, नाम याद रखेंगे, जोहरा सहगल। और 2014 में इनकी मृत्यु हो गई थी और इनको जो पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय विच इंस्ट्रूमेंट, जो हमारा वायुमंडल का दाब होता है, प्रेशर होता है, उसको कौन से यंत्र से नापा जाता है? तो ये नाम याद रखेंगे, ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। वर्ल्ड्स मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट सिटीज, पूछा गया है पूरे विश्व का सबसे ज़्यादा जो ऊर्जा दक्ष शहर है वो कौन सा है, उसका नाम बताइए। तो ये नाम याद रखेंगे, ये है रेकजाविक। ओके, रेकजाविक जो कि आइसलैंड देश है उसकी राजधानी है और ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। फंक्शन ऑफ हाइड्रो पावर प्लांट इज, जो हाइड्रो पावर प्लांट होते हैं हमारे, उनका क्या फंक्शन होता है, क्या काम होता है वहाँ पे? तो इसमें क्या होता है, टू कन्वर्ट काइनेटिक एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, जो काइनेटिक एनर्जी यानी जो गतिज ऊर्जा होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट करता है। इसमें क्या होता है, जो टर्बाइन लगी होती है वो कन्वर्ट करती हैं काइनेटिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और उसके बाद फिर जो जनरेटर लगा होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को फिर इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। ये इस पर फंक्शन होता है मेन। APGAR स्कोर इज टेस्ट टू समराइज, पूछा गया जो APGAR नाम का एक स्कोर होता है वो किस चीज़ को टेस्ट करने के लिए, किस चीज़ का ये समरी प्रस्तुत करता है? समरी प्रस्तुत करना मतलब सार प्रस्तुत करता है किस चीज़ के बारे में। तो ये जो स्कोर होता है ये शो करता है हेल्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबीज, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके जन्म होते ही ये स्कोर टेस्ट किया जाता है APGAR नाम का। और APGAR को देखते हैं, इसमें A दिखाता है अपीयरेंस को, यानी बच्चे का स्किन कलर चेक किया जाता है इसमें। P स्टैंड्स फॉर पल्स, उसमें हार्ट रेट को चेक किया जाता है। फिर ग्रीमेस रिस्पॉन्स यानी रिफ्लेक्सिज, उसका जो फेस है, मुंह है, उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है। फिर एक्टिविटी मसल टोन, उसकी मसल्स की एक्टिविटी देखी जाती है। और फिर रेस्पिरेशन, R फॉर रेस्पिरेशन, उसका ब्रीदिंग रेट यानी सांस लेने की जो रेट है, दर है, उसको चेक किया जाता है। ये जन्म लेते ही बच्चे के ये सब चेक किया जाता है, इसको APGAR स्कोर बोला जाता है। हु क्वाइंड दी वर्ड जीन, जो जीन नाम का वर्ड है उसकी रचना किसने की, कौन साइंटिस्ट थे? तो ये याद रखेंगे, ये थे विलियम जॉनसन। और ये डेनिश बोटेनिस्ट, यानी जो डेनिश देश के ये बोटेनिस्ट होते हैं, जो वनस्पति विज्ञान के ज्ञाता होते हैं, उनको बोटेनिस्ट बोलते हैं। तो ये थे। और अगर पूछा जाए फादर ऑफ जेनेटिक्स, यानी जो अनुवांशिकी के पितामह हैं, उनको किनको कहा जाता? तो साइंटिस्ट का नाम याद रखेंगे, ग्रिगोर मेंडल। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा गया एग्जाम में। नेम ऑफ फेमस टेम्पल ऑफ बुद्धा इन इंडोनेशिया इज, इंडोनेशिया में जो बुद्ध का फेमस यानी प्रसिद्ध मंदिर है उसका क्या नाम है? तो ये नाम याद रखेंगे, बोरोबुदुर टेम्पल, बोरोबुदुर का मंदिर। और भारत में पूछा जाए तो वो है महाबोधि टेम्पल, जो कि बोध गया में है, बिहार में। इन 1987 ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स कैप्टन वाज,
1987 में जो ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी, तो टीम के कैप्टन का क्या नाम था उस समय जो कैप्टन थे? तो ये थे एलन बॉर्डर जी। और ऑस्ट्रेलिया के ये पहले कैप्टन थे जिन्होंने वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती थी। ओके, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने कोई वर्ल्ड कप ट्रॉफी नहीं जीती थी, सबसे पहली बार 1987 में। और ऑस्ट्रेलिया ने अब तक टोटल जो है 5 बार ये ट्रॉफी जीती है, सबसे ज़्यादा बार 1987 में, 1999 में, 2003 में, 2007 में और 2015 में। और अगर इंडिया का पूछा जाए तो इंडिया ने अब तक 2 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीती हैं, जो कि 1983 और 2011 में 2 बार। व्हाट इज कॉल्ड एज ब्लैक गोल्ड? ब्लैक गोल्ड किसको कहा जाता है? तो ये यानी काला सोना, ये कहा जाता है पेट्रोलियम को। इसको इसलिए ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना कहा जाता है क्योंकि जब हम इसको धरती से निकालते हैं, अर्थ से, तो इसका कलर होता है जो ब्लैक होता है, इसलिए तो इसको ब्लैक बोला जाता है। और इसकी वर्थ होती है, काफ़ी अच्छी वैल्यू, कीमत होती है, इसकी मूल्य होता है, इसलिए इसको गोल्ड भी कहा जाता है, सोना कहा जाता है। नेम ऑफ प्रेजेंट बार्क डायरेक्टर इज? जो बार्क है उसके जो अभी निदेशक हैं वर्तमान में, उनका क्या नाम है? तो यह है डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। और बार्क की फुल फॉर्म देखते हैं, वह है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय मुंबई में है। प्राइम कंटेंट इन ऑफ डायमंड इज? जो डायमंड है, हीरा है, उसमें सबसे प्राइम, सबसे मुख्य जो कंटेंट पार्ट होता है या कोई उसका हिस्सा होता है, वो कौन सा होता है, किस चीज़ का होता है डायमंड? तो ये होता है कार्बन। कार्बन मेन कंटेंट होता है डायमंड में। और डायमंड एक कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म होती है। और मेन जो कार्बन के 3 एलोट्रोप्स होते हैं उनके नाम है डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन्स। फुल फॉर्म ऑफ कोबोल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? कोबोल नाम की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कंप्यूटर की, उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो ये होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। और ये बिजनेस के लिए ही इसको स्पेशली डिजाइन किया गया था। और एक लैंग्वेज है फोर्ट्रान, अगर इसकी फुल फॉर्म पूछा जाए तो वो है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। हॉटेस्ट प्लेनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज? पूछा गया है हमारा जो सौरमंडल है उसमें सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो ये याद रखेंगे, यह है वीनस प्लेनेट यानी शुक्र ग्रह। और अगर ये ब्राइटेस्ट प्लेनेट पूछा जाए तो भी वीनस प्लेनेट ही है, सबसे चमकीला ग्रह भी वीनस है, शुक्र है। और अगर पूछा जाए जो स्काई है, जो हमारा आकाश है, उसमें सबसे ब्राइटेस्ट, सबसे चमकीला तारा कौन सा है, स्टार पूछा जाए तो यह सीरियस नाम का स्टार। प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश इज? जो अभी वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका क्या नाम है? तो ये है पेमा खांडू जी। और अरुणाचल की राजधानी है जो अरुणाचल प्रदेश की, वो है ईटानगर। और उसके गवर्नर यानी राज्यपाल वो हैं बीडी मिश्रा जी। अभिषेक वर्मा बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट? जो अभिषेक वर्मा जी हैं वो कौन से खेल से संबंधित है? तो ये है आर्चरी यानी तीरंदाजी का गेम। 2014 के जो एशियन गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने टीम इवेंट में तो गोल्ड मेडल जीता था और जो इंडिविजुअल इवेंट था उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और जो ये गेम्स हुए थे ये इंचियोन साउथ कोरिया में हुए थे, दक्षिण कोरिया में। और 2014 के लिए इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। तो इन प्लेयर का नाम याद रखेंगे। हु वाज द फाउंडर ऑफ पाला डायनेस्टी? जो पाल वंश था उसके संस्थापक कौन थे? तो ये थे गोपाला। और जो पाल वंश था उसका जो शासन था वो 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के बीच, जो अभी प्रेजेंट के वर्तमान के बिहार और बंगाल का क्षेत्र है उसमें इनका शासन था। पेसमेकर इज रिलेटेड टू विच ऑर्गन? पूछा गया जो पेसमेकर नाम की मशीन या यंत्र है वो किस ऑर्गन, कौन से अंग से संबंधित है, हमारे शरीर के किस अंग में ये यूज होती है? तो ये संबंधित है हमारे हार्ट यानी दिल से। और ये जो पेसमेकर होती है एक छोटी सी डिवाइस होती है, यंत्र होता है, जिसको या तो चेस्ट में या फिर एब्डोमेन यानी पेट या छाती में इसको रखा जाता है, लगाया जाता है। और ये हमारा जो हार्ट की जो एबनॉर्मल हार्ट रिदम्स होती है, यानी जो हमारा दिल होता है उसकी असाधारण ध्वनियाँ होती हैं, उनको ये कंट्रोल करती है, उनको बैलेंस करती है।
हाउ मैनी कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। जो राज्यसभा होती है उसमें राष्ट्रपति कितने कैंडिडेट्स को, उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं, तो ये करते हैं 12 कैंडिडेट्स को। याद रखेंगे अगर लोकसभा में पूछा जाए तो 2 कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं यानी मनोनीत करते हैं, और ये करते हैं इन 2 कैंडिडेट्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी यानी जो आंग्ल भारतीय संप्रदाय है उससे 2 कैंडिडेट्स को लोकसभा में करते हैं। ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड एट विच प्लेस। जो ओसामा बिन लादेन थे, आतंकवादी थे फेमस, उनको कौन से स्थान पे मारा गया, तो ये मारे गए एबोटाबाद पाकिस्तान में, और इनकी मृत्यु हुई थी 2 मई 2011 को। और ये जो ओसामा बिन लादेन है ये जो एक आतंकवादी संगठन था अल कायदा के नाम से, उसके संस्थापक थे। और जो ऑपरेशन चलाया गया था इनको मारने के लिए उसका भी नाम याद रखेंगे, वो था ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर। नाथुला पास इज लोकेटेड इन। जो नाथुला नाम का दर्रा है वो कहाँ पर है, तो ये है गंगटोक सिक्किम में, और ये एक माउंटेन पास है यानी पर्वतीय दर्रा है, और इसकी जो मीन सी लेवल जो समुद्र तल है उससे ऊंचाई है 4310 मीटर। गोलकोंडा फोर्ट इज लोकेटेड इन। जो गोलकोंडा का किला है वो कहाँ पर है, तो यह है हैदराबाद तेलंगाना में। और ये जो गोलकोंडा फोर्ट है, गोलकोंडा नाम की जगह है ये जो कुतुब शाही वंश था उसकी राजधानी हुआ करती थी पहले समय में। और जो कुतुब शाही वंश था उसका शासन था 1512 से 1687 एडी के बीच। व्हाट इज असाइंड ए अमाउंट यूनिट AAU। पूछा गया है जो ये AAU नाम की टर्म है जिसकी फुल फॉर्म असाइंड अमाउंट यूनिट है, ये क्या है, तो याद रखेंगे इसको क्योटो यूनिट भी बोलते हैं और कार्बन क्रेडिट भी। और एक ये यूनिट है जो क्या दर्शाती है कि जो अलग अलग देशों की जो ग्रीन हाउस गैस पैदा करने की या निकालने की जो अलाउंस परमिशन को ये शो करती है, यानी कि इतने यूनिट AAU की कुछ इस यूनिट में ये गैस को निकाल सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, उनको ये परमिशन होती है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया इज। भारत में सबसे बड़ा जो टाइगर का रिजर्व है वो कौन सा है, तो ये है नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, और ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में है। और जो सबसे ज़्यादा अगर टाइगर पूछे जाएं भारत में तो सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, सॉरी ये 526 है, 526 है मध्य प्रदेश में, फिर दूसरे नंबर पर है 524 कर्नाटका में, और फिर उत्तराखंड में 442। ये टाइगर की संख्या है भारत में। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। पूछा गया है जब भारत स्वतंत्र हुआ था, भारत को स्वतंत्रता मिली थी, तो उस समय भारत के वाइसराय कौन थे, तो ये थे लॉर्ड माउंटबेटन, और ये भारत के आखिरी वाइसराय थे। और अगर पूछा जाए पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो ये थे वार्न हेस्टिंग्स, और लास्ट गवर्नर जनरल या फिर पहले वाइसराय थे लॉर्ड कैनिंग। इंडियाज फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट विद हाई स्पीड रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क वाज। पूछा गया है भारत का सबसे पहला जिला कौन सा था जिसको बहुत ही हाई स्पीड यानी तेज़ गति के ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क से कनेक्ट किया गया था, तो ये जिला था इडुक्की जिला जो कि केरल राज्य में है, और इसको 2015 में इस नेटवर्क से कनेक्ट किया गया। और इसको जो कनेक्ट किया गया था ये NOFN यानी नेशनल ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क के तहत कनेक्ट किया गया था। फादर ऑफ इंडियन सर्जरी इज। जो इंडियन सर्जरी यानी भारतीय शल्य चिकित्सा, उसके पितामह किसको कहा जाता है, तो ये कहा जाता है सुश्रुता। सुश्रुत नाम के व्यक्ति थे, उनको कहा जाता है। और इनकी एक बुक थी जो इन्होंने लिखी थी मेडिसिन एंड सर्जरी यानी औषधि और शल्य चिकित्सा विज्ञान के ऊपर, उसका नाम है सुश्रुता संहिता। ये भी याद रखेंगे, ये भी पूछी जाती है एग्जाम्स में। नेम ऑफ फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन इंडिया विच रन्स बाय सोलर पावर इज। ऐसा भारत में सबसे पहला रेलवे स्टेशन कौन सा था जो सोलर पावर यानी पूरी तरह से सूर्य की ऊर्जा पर चलता था, तो यह है गुवाहाटी असम सबसे पहला रेलवे स्टेशन। और अगर एयरपोर्ट पूछा जाए तो यह था कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है।
तो फ्रेंड्स, जो आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पर कराए आपको बिल्कुल पसंद आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। उससे आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को, इस पार्ट को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो फ्रेंड्स, थैंक यू।